ओके बस चलो आगे जी, हम वापस चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पर। तो टाइम ज्यादा लग रहा है भाई, करते जाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बेटा। अब ये देखो, हर तरह के क्वेश्चन आने हैं, कंसेप्चुअल आने हैं, न्यूमेरिकल आने हैं, डायग्राम वाले आने हैं, हर तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इन पे थोड़ा बढ़िया तरीके से कंसंट्रेट करो। प्रैक्टिस के लिए और भी करने चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल एनसीईआरटी से काम चला रहे हैं हम लोग, बहुत है। कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ओके, कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस, फोकल लेंथ कितनी? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बेटा कितनी? 15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। देखो इमेज का डिस्टेंस दिया है इस बार, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यानी क्या दिया बेटा उसने? इमेज का डिस्टेंस दिया 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस? यू निकालना है। ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम भी बनाना है। तो कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 15 है, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब उसने नहीं बोला रियल बना रहे हैं, वर्चुअल बना रहे हैं, लेकिन उसने हिंट दे दिया लेंस कौन सा यूज कर लिया, कनकेव। तो जब बेटा कनकेव यूज होगा तो उसने वर्चुअल ही बनानी है, समझो बात को। कनकेव ने इमेज हमेशा कैसी बनानी है? वर्चुअल लेंस है ये, कनकेव लेंस। ओके, फोकल लेंथ इसकी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑब्जेक्ट जहां मर्जी रख दे, इसने इमेज यही बनानी है। मतलब आपको वी नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव ले लिया तो मामला गड़बड़। उसने नहीं बोला पॉजिटिव ले। अगर पॉजिटिव ले लिया तो सारा आंसर तो निकल ही जाएगा, लेकिन वो गलत निकलेगा। तो अगर बेटा पॉजिटिव ले लिया तो सारा मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो वी क्या दे रखी है? -10 दे रखी है। सारा खेल इस क्वेश्चन में किसका है कि पॉजिटिव लेना था कि नेगेटिव लेना था। तो कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, फॉर्म्स एन इमेज। ओके, डायग्राम बाद में बनवा देते हैं। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस? ड्रॉ द रे डायग्राम। यू निकालना है, बाकी कुछ नहीं है। लेंस फार्मूला लगाओ, -1/u बेटा प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इस बार निकालना कौन है? u। इसको यहीं रहने दो। ये 1/f माइनस 1/v। अच्छा एक और बात है, कनकेव है भैया, तो इसकी जो फोकल लेंथ है 15 नहीं, ये -15 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी। 15 नहीं है वो, -15 लेनी पड़ेगी। तो 1 - 1/u इज इक्वल टू बेटा ये आएगा -1/15 माइनस v पुट करेंगे -10, तो ये हो जाएगा +10। ओके, ये बनेगा -1/u, एलसीएम इसका आ जाएगा 30 - 15, 2 जा 30 प्लस 10, 3 जा 30। ये कितना आ गया जी? इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/30, यानी -1/u इज इक्वल टू 1/30, यानी u कम्स आउट टू बी इक्वल टू -30। सही आ गया जी आंसर। अगर u प्लस आ जाता तो समझ लेते गड़बड़ है कहीं ना कहीं। अब u नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ही आएगा। अगर हमें गिवन होगा हमने नेगेटिव लेना है, और अगर निकालना होगा तो अपने आप नेगेटिव आएगा। v जब नेगेटिव आना है बेटा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आना है अपने आप ही पॉजिटिव आएगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें पता लग गया कि हमारा आंसर सही है, मतलब लॉजिकली तो सही है। बाकी अब कहीं और गड़बड़ हो गई होगी तो गड़बड़ भी हो सकता है। इसका आंसर होगा अपने पास, चेक कर लेते हैं, है आंसर अपने पास। u इज इक्वल टू -30, सही है बिल्कुल आंसर अपना, -30 ही आ गया। और बेटा फिर इसने क्या बोल रखा है? डायग्राम बनाने के लिए भी बोल दिया। अब डायग्राम बन नहीं रखा है यहां पर, आसानी से बना ही लोगे। u कितना? 30 है, तो आपको फोकल लेंथ इसकी जो भी है जहां मर्जी रख दे यार, इसका डायग्राम का तो एक ही जैसा डायग्राम बनेगा। यहां आपने रख दिया, ठीक है। फोकल लेंथ इसकी कितनी है? 15 है। यहां पे कहीं पे क्या है इसका फोकस होगा, तो ये 30 पे रख दिया, ये बेटा 15 है, ठीक है। लेबलिंग ले ली हमने। तो एक रे ऐसे है, इसने क्या कर देनी है? डाइवर्ज, कुछ ऐसे डाइवर्ज करेगा, कहां से पास होगी? फोकस से। और दूसरी हम सीधा निकाल देते होते हैं, यहां पे आकर दी, मिल गई। ये क्या बन गई? आपकी इमेज बन गई a'। ठीक है जी, डायग्राम थोड़ा जल्दी में बना दिया। अब देख लेना लॉजिकल, फिर से वही बात, अपने आप बना के देखो ना। अपने बनाओगे तभी आएगा, वैसे कैसे आ जाएगा? अब हमने सिखा दिया, इन क्वेश्चंस को आपको अपने आप करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है अपने आप लगाओ जरा बैठकर, कैसे कैसे करने हैं। और फिर वही बात,
आप ये सोच सकते हो ये तो बड़े कम है, ओ भाई ये तो कर ले, कम है पहले कम तो कर ले, ज्यादा बाद में कर लियो, ज्यादा भी करा देंगे। अभी आ रही है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और करवा देंगे, लेकिन पहले भाई कम वाले तो कर ले। एनसीईआरटी के जो मेन मेन क्वेश्चन है इन्हीं को मिलाओगे ना, बीच में इंटेक्स क्वेश्चन है, बीच में सॉल्व एग्जाम्पल है, बीच में ये है, तो ये तो कर लो। और सबसे बड़ी बात, इतना कर लोगे टू द पॉइंट है यार, इधर उधर की बात भी ऐसे क्या है, एक ही टाइप के 50 क्वेश्चन करवाते रहो, कोई फायदा नहीं है उसका। पहले करने थे कर लिए, अब कोई फायदा नहीं है कि आप 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन की असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो। पहले करते हैं शुरू में, ये रिवीजन टाइम है, रिवीजन टाइम में टू द पॉइंट बात करनी है काम की, ठीक है। स्पेशल स्पेशल क्वेश्चन करो, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाले ऐसे नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं। तो भाई पहले कम कर लो, ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, क्वालिटी पे जाओ, क्वांटिटी पे मत जाओ। तो अगले क्वेश्चन पे और क्वालिटी पे जाना है तो आपको एनसीईआरटी पे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। ले भैया ध्यान रखना, बीच में लेंस के बीच के मिरर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कौन से किस पे आ गया क्वेश्चन? मिरर पे आ गया। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यू कितना? -10 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर? कन्वेक्स। फोकल लेंथ कितनी? 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स है तो +15 लगेगी। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। क्या चाहिए? पोजीशन भी, नेचर भी। नेचर तो भैया हम बिना पेन चलाए भी बता देंगे। पोजीशन एग्जैक्टली निकालने के लिए एक बार फार्मूला लगा ही देते हैं। इस बार है मिरर फार्मूला, 1/u + 1/v = 1/f लगेगा। मिरर फार्मूला v निकालना है तो 1/v = 1/f - 1/u लगेगा। 1/v = 1/f। f कितना है? 15 है। -1/u कितना है? -10 है। ये माइनस से ये प्लस कर दिया हमने, माइनस था, माइनस माइनस प्लस कर दिया। यहां से एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 15 और 10 30 ही ले लेते हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5/30 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। सांस चढ़ गई भाई, v = 6 आ जाएगा। कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव। अब चेक करो सही आया पॉजिटिव। कौन सा मिरर है? कन्वेक्स है। ऑब्जेक्ट तुमने कहां रखा? 10 सेंटीमीटर पर, इस जगह पर। फोकस इसका 15 पर है। तो इमेज इसकी बनाने के लिए एक पैरेलल डालते थे, ये क्या कर देनी है इसने? डायवर्ज कर देनी है, ठीक है। यहां से इमेज गई, इसने इसको डायवर्ज कर दिया। कहां पे मिलाना था इसने? फोकल लेंथ दे रखी थी 15, यहां पे मिलना। ओके, और दूसरी हम पोल पे डाल देते हैं, ये ऐसी आनी थी, ये मैंने गलत ले दिया, यहां इमेज बननी है। तो इमेज उधर बनी भाई, मतलब v कैसा आएगा? पॉजिटिव। हमारा आंसर कैसा आया? पॉजिटिव आया। तो नेचर इसका पहले ही पता था भैया, कन्वेक्स मिरर है। वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ओके, नेचर भी बता दिया। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन एंड नेचर, ठीक है। पोजीशन कितनी? 6 सेंटीमीटर पे बनेगी भाई, पॉजिटिव वाली साइड पे। और इमेज कैसी है? इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। ओके, इसका आंसर भी शायद होगा हमारे पास, कंफर्म हो जाएगा। यस, इट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। डिमिनिश निकालने के लिए आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते थे। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता? m = बेटा इसकी मैग्निफिकेशन होती है -v/u। देखो माइनस v कितना आ गया? 6 आ गया ना, v इज +6। u कितना था बेटा? -10। ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, इट विल बी 3/5। ओके, इट विल बी 3/5, 0.6। पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट, एक से कम होगी 0.6 से मतलब डिमिनिश्ड। तो कंफर्म्ड है, इट इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। 1/5 आया आंसर। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1/5 आया। 1/5 कैसे आएगा? m = -v/u। v कितना आया है? 6 आया है। u कितना आया है? 10 आया है। तो 1/5 नहीं आएगा बेटा, 3/5 ही आएगा। इट विल बी 3/5। v कितना, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। u तो उसने कितना दे रखा है? -10, और v हमने कितना निकाल रखा है? 6। तो v 6 है बेटा, ये 10 है। 6/10 1/5 तो नहीं बनता मेरे ख्याल से, ये 3/5 ही बनेगा। 2 3 जा 2 5 जा 0.6, ठीक है, सही है भैया। वो 1/5 नहीं बनता, वो गलती से लिख दिया होगा।
ये कितना है 3/, भैया जब कॉन्फिडेंट हो तो आप आर्ग्यू कर सकते हो कि नहीं भैया तुम्हारा आंसर गलत है, हमारा आंसर ही सही है। ओके जी, तो ये भी क्वेश्चन बेटा हो गया अपना कवर अप। धीरे धीरे कवर अप करते जाओ, और सबसे बड़ी बात बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और भी करनी पड़ सकती है, लेकिन अभी कम से कम ये तो कर लो ना, ये वाले क्वेश्चन तो कवर अप करो। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1। कह रहे इससे आपका क्या मतलब है? भैया दो मतलब है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1। पहली बात ये प्लस है, प्लस का मतलब इमेज इज इरेक्ट, प्लस का मतलब इमेज इज इरेक्ट। ठीक है जी, अगर प्लस है तो इमेज कैसी बनती है बेटा? इरेक्ट बनेगी। तो प्लस का मतलब इमेज इज इरेक्ट। अगली बात, ये पूरी पूरी 1 है, ना कम ना ज्यादा। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो जाए तो डिमिनिश, ग्रेटर देन 1 हो जाए तो मैग्निफाइड, अगर इक्वल टू 1 हो जाए तो सेम साइज इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज के जितनी ही इमेज बन जाएगी। तो दो मतलब है हमारे। आंसर क्या बनाओगे इसका? ये m इक्वल टू +1 मीन्स मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, दैट इज साइज ऑफ द, पॉजिटिव का मतलब इट इज, पॉजिटिव का मतलब क्या निकलेगा यहाँ पर? मैग्निफिकेशन क्या बता रहा था मैं? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस प्लेन में +1। पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट, कंफ्यूज आ गए हम। पॉजिटिव का मतलब इट इज इरेक्ट। ओके, और 1 का मतलब सेम साइज। ओके, कभी कभी कंफ्यूज भी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल है बेटा। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, h1 बेटा जी, 5 सेंट ऑब्जेक्ट का साइज दिया ना, प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, u20, लेकिन आपको पता है -20 लेना पड़ेगा, इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, एक तो ये मिरर है, ऊपर से कन्वेक्स है। ओके, कन्वेक्स मिरर। तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, कन्वेक्स था तो पॉजिटिव। ठीक है, मिरर है तो फोकल लेंथ कितनी? +15 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। भैया कौन सा है? कन्वेक्स है, मिरर है, वर्चुअली बनाएगा, डिमिनिश्ड ही बनाएगा, और वर्चुअल डिमिनिशन इरेक्ट ही बनाएगा। ओके, बाकी हम यू वी निकाल लेंगे। तो हमने यूज किया बेटा 1/v + 1/u। मिरर है ना, प्लस ही है सारे। 1/v किसके इक्वल हो गया? 1/f - 1/u। यहां से 1/v किसके इक्वल हो गया? 1/f। f कितना है भैया? 15 + 15 -1/u। u कितना है जी? -20। माइनस माइनस प्लस करो। ठीक है जी, एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा। 15 4 जा 23 जा 1/v कितना आ गया? 7/60। v कितना आ गया? 60/7। शक है भाई इस पे। 60/7, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। ठीक है, 7 8 जा 56, 4 बज गए 40, 8.5 समथिंग आएगा। 8.5 के करीब आना चाहिए। एक बार आंसर चेक कर लें। आंसर 8.6। 60/7, 60/7 8.6 आएगा। ठीक है, 8 पॉइंट क्या आना चाहिए था? 6 था। सही है अपना आंसर भाई। हम डर गए थे क्या आंसर पता नहीं सही आ रहा है कि नहीं। सही जा रहे हैं हम। v इक्वल टू आ रहा है 8 पॉइंट। बेटा पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव का मतलब इमेज अगली वाली साइड पे बने। अगली वाली साइड पे मतलब मिरर है ना, मिरर अगली वाली साइड पे मतलब कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज। तो पॉजिटिव का मतलब इमेज कैसी है? मिरर के केस में पॉजिटिव का मतलब इमेज कैसी है? वर्चुअल है। ये मिरर है ना, यहाँ पे कहीं पे इमेज बना रहा है। ओके, मैग्निफिकेशन भी निकाल ले यार। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फार्मूला -v/u। तो बेटा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। माइनस v कितना है मेरे पास? 8.6। u कितना है भाई? -20। देखो, पहली बात आप समझो, अब 8.6 को 20 से डिवाइड करोगे तो 1 से तो कम ही आएगा ना। अब 1 से कम का मतलब डिमिनिश, पहले से बताया था बेटा। कन्वेक्स है तो डिमिनिश तो बनानी थी। ऊपर से पॉजिटिव भी आ गया, माइनस माइनस कट गए थे।
पॉजिटिव आने का मतलब क्या निकला कि इट इज इरेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव आने का मतलब इट इज इरेक्ट। तो देखो इतने क्वेश्चन करते करते चीजें तो समझ में आनी शुरू हो ही गई होंगी। तो अगर आप चेक करते हो तो v किसके इक्वल आ गया जी, 8.6 के, और मैग्निफिकेशन किसके इक्वल, पॉजिटिव आएगी। यार ये क्या गलत मतलब आंसर लिखे, मैग्निफिकेशन क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। यहां से साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकाल ही लोगे, एच डैश इक्वल टू ये जो भी मैग्निफिकेशन आई थी 8.6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 5। ठीक है, ये 2.0 नहीं है, गड़बड़ लिखी हुई है सब। 8.6 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 20, अरे मिट जाए यार, 8.6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 5। ओके, ये भी सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट है जी, तो होप सब ठीक चल रहे हैं। पता नहीं कितने क्वेश्चन है इसमें, 15वें पे खैर हम पहुंच गए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं बेटा भाई हम, 15। तो जब भी खत्म हो गए होंगे अपने आप ही हो जाएंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज बेटा कितना 7 सेंटीमीटर, H1 7 सेंटीमीटर, डिस्प्ले 27 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, U माइनस ही लेना है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी 18 सेंटीमीटर, कनकेव है तो नेगेटिव लेंगे, कनकेव चाहे मिरर हो लेंथ हो नेगेटिव लेते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज शुड बी ऑब्टेन। स्क्रीन कहां पे रखोगे, मतलब वी कैलकुलेट करना है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, वी ही कैलकुलेट करना है। फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, वैसे तो इजी है, अब तक तो सीख ही गए होगे। मिरर है, मिरर तो मिरर है तो आप यूज करोगे 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 18 माइनस 1/u माइनस 27। ओके, 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम देखो खतरनाक वाला आ रहा है, 18 है 27 है, तो क्या ले लेते हैं 27 भी आ जाए और 18 भी आ जाए, 54 आई थिंक सही रहेगा। 18 3 जा 54, 18 दूनी 36, 54 सही है वैसे। 18 इंटू 3 नेगेटिव आ जाएगा, प्लस 27 2 जा 54, 1/v इज इक्वल टू ये आएगा 1 बाय माइनस 3 प्लस 2 1/54, v कितना आ गया +54। ओके, सही आया है कि गलत आया, f माइनस 18 है, u माइनस था, और आंसर कितना आ गया +54। +54 कौन सा, कनकेव, कनकेव का मतलब कैसी इमेज बननी चाहिए थी, वर्चुअल बननी चाहिए थी। u27 है, f18 है, तो बाहर है, रियल इमेज बननी चाहिए थी यार इसकी। तो एक बार देख लो, v -54। ओके, किया तो हमने सही है, माइनस ही तो आएगा यार, क्या करते हैं हम। अब देखो अगर प्लस आ जाए तो वहीं पे दिमाग घूमने लग गया कि यार प्लस कैसे आ सकता है, इमेज तो वर्चुअल बननी चाहिए थी। मैं डायग्राम बना के देखने लगा था कि ये मिरर है, फोकल लेंथ कितनी है 18, रखा कहां पर हुआ है 18 से बाहर रखा है ना भाई, यानी कि ये f और 2f के बीच में है, तो इमेज वर्चुअल बन ही नहीं सकती, यानी कि v आपका पॉजिटिव आ ही नहीं सकता था। तो अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो भाई दिमाग खटकेगा, और हमारा भी खटका था कि पॉजिटिव नहीं आ सकता, हमने गड़बड़ कर दी। यहां देखो अच्छा भला, यहां पे क्या लिखा हुआ है -3, ये 2, अब -3 में से 2 जाएगा तो भाई -1 बचेगा ना। जब -1 बचेगा तो ये प्लस कहां से होगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा। तो सही था अपना आंसर, सही नहीं था मतलब हमने गलत कर दिया, लेकिन इसको रिकलेक्ट किया ना हमने, आंसर दिया थोड़ी। हमने कहा यार कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, फिर पीछे से आंसर भी मैच किया, हाँ ठीक है गड़बड़ तो थी ही। तो ये यहां पर गड़बड़ थी जी, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, हमसे भी गलती हो जाती है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। तो आंसर कितना आ गया -54 बेटा। उसके अलावा क्या निकाल लेते हैं बेटा जी, मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन मेरे रही है तो -v/u लगनी थी, मैग्निफिकेशन माइनस v कितना -54, ये प्लस कर दिया, u कितना -27। ओके, मैग्निफिकेशन आ गई भाई -2, बिल्कुल सही जा रहे हैं।
नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि रियल इमेज बननी है। मिरर में रियल इमेज का मतलब ही कैसा आना चाहिए, सॉरी मैग्निफिकेशन कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इन्वर्टेड इमेज बनेगी और डबल साइज की बन रही है। साइज निकालना है तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना था, 7। तो सीधी सी बात है H2 शुड बी इक्वल टू MH1 इक्वल टू मैग्निफिकेशन है -2H17, तो इट शुड बी -14 सेंटीमीटर। राइट है जी। तो ये होना चाहिए आपका आंसर। एक बार आंसर मिलाते हैं जी। आंसर 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 सही है। ये कितना आ जाना था, -2, और यहां से ये कितना आना था, -14, -54। पिछली बार आंसर इनसे मैच नहीं कर रहा था, हमने कहा नहीं हमारा सही है। इस बार देख के पता लग गया नहीं हम गलती है, दिखने में लग रहा था कि गलती हो रही है, तभी हम कह रहे थे एक बार आंसर मिला के देखते हैं। तो बेटा इन चीजों का ध्यान रखना है, साइंस का बहुत ध्यान रखना है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव। थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ हुई तो का मामला गड़बड़ हो सकता है। ओके जी, तो करते करते कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए, 16th पे पहुंच गए। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर। सिंपल, फोकल लेंथ पावर किसके इक्वल, 1/f के। अगर f किस में है, मीटर में, तो f किसके इक्वल, 1/पावर के। पावर अगर डायोप्टर में दी होगी तो ये किस में आएगा, मीटर में। तो भैया फोकल लेंथ कितनी आएगी, 1/2, माइनस भी है तो माइनस भी लगाना पड़ेगा। फोकल लेंथ आ गई बेटा -1/2 मीटर, -1/2 मीटर। यूनिट जरूर देनी है, -1/2 लिख के आ जाओगे, गलत भी कर सकता है एग्जामिनर, पागल होगा तो कहेगा कि यूनिट नहीं दी। यूनिट जरूर लिखनी है। F इज इक्वल टू -1/2 मीटर का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दे यार 1/2 को, तो ये आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। आंसर इज -50 सेंटीमीटर। इसका आंसर चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर होगा भी नहीं, पीछे मुझे लग रहा है। तो इसका आंसर नहीं है भैया, सीधा क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन है तो सीधा आंसर था बेटा उसका -50 सेंटीमीटर। ओके, 17th भी देख ले भाई, आई थिंक इट इज लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये लास्ट है भैया, इसकी पावर का आंसर हमने पहले देख लिया। ठीक है जी, 17 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का लास्ट क्वेश्चन है। अ डॉक्टर हैज ए प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर इतना। ओके, एक डॉक्टर ने किसी बंदे को उसकी आंखें चेक की, आई स्पेशलिस्ट होगा, कितनी पावर का लेंस बोला लगा के देख, +1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्या फाइंड करनी है जी हमने, लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो क्या मजाक है ये क्वेश्चन, फोकल लेंथ किसके इक्वल होती है, 1/p। 1/p की जगह प्लस है तो प्लस ही आएगा 1.5। ये 1.5 को मैं 3/2 लिख देता हूं, ये 2/3 हो जाएगा, ये 0.66 हो जाएगा। लेकिन मीटर 0.66 मीटर पॉजिटिव है भी, मैग्निफिकेशन सॉरी फोकल लेंथ कितनी आ गई, इट इज 0.66 मीटर यानी 66 सेंटीमीटर बेटा। ठीक है, दैट मीन्स 66 सेंटीमीटर। तो इट विल बी 66 सेंटीमीटर। और भी पूछ रहे हैं कि लेंस डाइवर्जिंग है क्या कन्वर्जिंग है, भैया फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब कन्वेक्स लेंस। ओके, कन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग, कैसा लेंस, कन्वर्ज। ओके, सो यार लग गई मेहनत और कुल मिला के आपकी 30 to 40 मिनट्स की 11 मेरे ख्याल से वीडियो बन गई, सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। यानी रिफ्लेक्शन का ओवरऑल आप वीडियो लेक्चर देखते हो तो 5 आवर्स का पूरा रिवीजन प्लान है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का। तो 5 घंटे तो देखो, 5 साढ़े 5 घंटे तो अब पूरा इसको रिवाइज करने में लगे हैं हमारे। राइट है जी, तो करो बढ़िया से रिवाइज, जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर्स लेकर आ रहे हैं बेटा। ठीक है, इसको रिवाइज करके रखो, तो जल्दी हम क्या लेकर आ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, बाय, टाटा।